पुराने को बेस मानते हैं, उस पर हम एडिशन डिलीशन करते जाते हैं, सप्लीमेंट्री लगती जाती है। इसमें कोई सप्लीमेंट्री नहीं, कोई बेस नहीं, ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है। इसमें हर घर में इनुमरेशन फॉर्म जाएगा, हर व्यक्ति को इनुमरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा जो 18 साल से अधिक आयु का है, और उनको ये साबित करना पड़ेगा। साबित कैसे करेंगे? जो मैंने बताया तरीका आपसे, कि या तो उनका नाम, उनके माता पिता का नाम पिछले एसआईआर में हो, अथवा वो 13 इनमें से जो डॉक्यूमेंट देंगे उसके बेसिस पे वो साबित होगा। तो ये साबित करेंगे, मतलब ये जीरो से स्टार्ट होगा, इसमें कोई पुराना बेस नहीं है। ये नए सिरे से हर घर में भेज करके इनोमिनेशन फॉर्म हर एक व्यक्ति को, फिर से हर एक मतदाता को जो 18 साल से अधिक उम्र पूरा कर चुका है या अगले साल 18 साल से अधिक उम्र पूरा करेगा, वो फॉर्म भरना पड़ेगा। इस कार्य के लिए कितना अमला लगेगा? चुनाव है, इसके लिए कितना अमला लगेगा? क्योंकि अब ये चुनाव नहीं है, ये एसआईआर है जी। परीक्षाएं होने वाली है, कितना अमला लगेगा? क्योंकि टीचर को लगाते हैं ज्यादातर। इसमें जो बीएलओ हैं वही इस कार्य को करेंगे हर घर जा करके, और उसके बाद नोटिस की सुनवाई ईआरओ करेंगे। दावापत्री कौन करेगा? ईआरओ बेसिस पे होगा, ईआरओ बेसिस पे। जो एसडीएम होते हैं वो ईआरओ होते हैं, ठीक है। ओके। पिछले एसआईआर का डाटा कैसे उपलब्ध होगा? पिछले एसआईआर का डाटा कोई जरूरत नहीं है, वो डाटा पिछले एसआईआर का डाटा सभी के लिए ईसीआई के वेबसाइट पे देखने के लिए, पूरे देश का, किसी भी राज्य का, किसी भी एसी का, छत्तीसगढ़ का बताया ना, वहाँ भी डला हुआ है, और साथ में सीओ छत्तीसगढ़ के वेबसाइट पे जाएंगे उसमें भी डला हुआ है। सीओ छत्तीसगढ़ के वेबसाइट पे और ईसीआई नेट पे भी डला हुआ है, दोनों जगह पे। ईसीआई नेट पे आपको भारतवर्ष के हर एक एसी का मिल जाएगा, हर एक विधानसभा क्षेत्र का मिल जाएगा, और छत्तीसगढ़ के हर एक विधानसभा क्षेत्र का सीओ छत्तीसगढ़ के वेबसाइट पे मिल जाएगा। सर एक सवाल और, थोड़ा सा भ्रम उसको क्लियर कर दीजिए। आपने आधार को लेके सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन की बात करी, तो क्या इसके मायने ये हैं कि यदि कोई आधार दिखाता है तो वो सिर्फ आधार दिखाना मान्य नहीं होगा? आधार दिखाना नहीं है, फिर से मैं क्लियर कर रहा हूँ इसको। आधार नंबर कंपल्सरली कलेक्ट किया जाना है, जो इन्यूमरेशन फॉर्म का पार्ट है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार आधार को जन्म का प्रमाण पत्र, सिटीजनशिप का प्रमाण पत्र अथवा जन्म तिथि का प्रमाण पत्र नहीं माना गया है, तो इसलिए उसके बेस पे ये जो हमने 11 डॉक्यूमेंट, आपको 13 डॉक्यूमेंट बताए, उसमें वो शामिल नहीं है। तो सर इसका मतलब वो शामिल नहीं है, उसका मतलब उसके लिए पहचान के लिए ये 13 डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे जी, अगर उनका नाम पिछले एसआईआर में नहीं है। एक बार में एक ही पूछेंगे, एक बार में एक ही लोग पूछेंगे, तभी बता पाऊंगा जी। प्रयास रहता है कि 100% मतदान हो, कई प्रयास भी करते हैं, लेकिन पिछले चुनाव में हजारों ऐसे मतदाता थे जिन्होंने मतदान नहीं कर पाया। बीएलओ सूची में उनका नाम ही नहीं था, बाकायदा उनके पास मतदाता परिचय था, तो ये लापरवाही हुई। तो इसकी क्या नहीं समझा? मतदाता परिचय, जो मतदाता है वो उसके पास मतदाता कार्ड था, लेकिन बीएलओ जो सूची जारी करता उसका नाम नहीं था। जब वो मतदान डालने पहुंचे तब पता चला कि उसका नाम ही सूची से गायब है। तो ये लापरवाही थी, हजारों मतदाता इससे वंचित हुए मताधिकार से। तो इसकी लापरवाही मानेंगे या किस तरह से? अभी हम एसआईआर पे प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं, इसके लिए अलग से आप आकर के मिल सकते हैं मुझसे, ठीक है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो भी प्रोसेस किया जाएगा ये बहुत ही पारदर्शी तरीके से, हर एक चरणबद्ध तरीके से ईसीआई के वेबसाइट पे भी डाला जाएगा, और प्रत्येक नागरिक इसको खोल करके देख सकता है हमारे वेबसाइट पे। सर ये जो लोग उनको पता रहेगा, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो जागरूक नहीं है, तो वो उनके लिए कोई अभियान चलाओगे क्या? उनके लिए ही ये अपील की जा रही है, आपके माध्यम से ये चीज़ें अपील की जा रही हैं। आपसे आग्रह है कि इसको अधिक से अधिक आप प्रचारित करेंगे, प्रसारित करेंगे। इसके अतिरिक्त कॉल ए बीएलओ ऐप भी है, आप बीएलओ को से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बीएलओ फिर कॉल बैक करेगा। जितने कॉल उनके बुक होते हैं बीएलओ के ऐप पे, वो सारे के सारे हमें दिखते रहते हैं, तो हम इंश्योर करेंगे कि सारे बीएलओ सारे कॉल को अटेंड करेंगे। तो कोई भी मतदाता को डायरेक्टली वो जाकर के वेबसाइट पे देख सकता है, दूसरा वो कॉल बीएलओ बुक कर सकता है, हर तरीके से वो पहुंच सकता है। स्थानीय निवासी होना जरूरी है क्या? बाहर के जो लोग आके यहाँ रह रहे हैं उन लोग भारतवर्ष का निवासी, छत्तीसगढ़ का भी भारतवर्ष नहीं है। सर बस्तर और सरगुजा में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, खासतौर से बस्तर में अबुझमाड़ के इलाके जो अभी खुल रहे हैं, और वहाँ के लोगों के पास किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंटेशन
कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। इसी तरह से सरगुजा के कुछ गांव के मैं नाम गिना सकता हूँ, जैसे लोहा गांव, वहां पे किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। इसी तरीके से आप सरगुजा में मैनपाट की तराई के जी मैं समझ गया। ये हर तरीके से कैसे करेंगे सर? हमने इंश्योर किया है इसको कि जितने भी ऐसे लोग हैं हमने कलेक्टरों को निर्देशित भी किया है, और ये हम इंश्योर करेंगे कि उनके कास्ट सर्टिफिकेट हो सके, क्योंकि वो मूल जो निवासी हैं हमारे, वो या तो SC हैं, ST हैं, OBC हैं, या जो भी उनके वन अधिकार प्रमाण पत्र हैं, तो वो हमने सुनिश्चित करने के लिए ऑलरेडी निर्देशित कर दिया है। वो सुनिश्चित किया जा चुका है। जैसे जो आप कैंप्स बता रहे हैं वहाँ भी सुनिश्चित किया जा चुका है ये चीज़। जहाँ भी अगर ऐसी शिकायत आती है तो उसको तत्काल उसको सुनिश्चित भी किया जाएगा। वैसे अभी ये तक ऐसी बात है। संभव हो तो प्लीज थोड़ा सा समझाइए कि ऐसे जो इलाके हैं जो अनसर्वेड है या वनग्राम है, जहाँ को लेकर इस तरीके की स्थितियां कि कोई कागज नहीं है, तो वहाँ क्या डायरेक्शन है, वो कैसे ये माने जाएंगे कि हाँ ये नागरिक हैं और वोट देंगे? पहली बात तो मैंने क्लियर किया कि डॉक्यूमेंट की आवश्यकता 95% लोगों को नहीं पड़ेगी। पहली बात तो ये समझें प्लीज़। इसको आपसे आग्रह भी है कि इस बात को अधिक से अधिक आप फैलाएं। ऑलरेडी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 71.5% जो टेबल टॉप मिलान बिना किसी के घर गए ऑलरेडी मिलान हो चुका है। या तो उनका नाम या उनके माता अथवा पिता में से किसी एक का नाम ऑलरेडी 2003 छत्तीसगढ़ के SIR में है। मतलब अभी बाहर के SIR बचे हुए हैं और उस ग्राम पंचायत में मिलान हुआ है। अभी तो वो शिफ्ट हो गया, दूसरे ग्राम पंचायत में चला गया। एक कॉलोनी में रहता था किराए के घर में, दूसरे कॉलोनी में चला गया। तो जैसे ही वो बताएगा वो छत्तीसगढ़ के भी दूसरे विधानसभा से हो सकता है शिफ्ट हुआ हो, दूसरे तहसील से, दूसरे पंचायत से शिफ्ट हुआ हो। तो अगर ये शिफ्टिंग भी जोड़ लिया जाएगा तो ऑलरेडी ये समझिए 25% और जुड़ जाएगा तो ऑलमोस्ट हम पहुंच जाएंगे। तो उनको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता ही नहीं है। क्लियर सर? जिसका एक से ज्यादा जगह पे नाम हो सकता है या जो फर्जी तरीके से जुड़ा हुआ है, कंपलसरी उसकी शिकायत कैसे होगी? नहीं, इसमें वही है कि इसमें चूंकि घर घर इनोमिनेशन फॉर्म जाएगा तो वो एक जगह का ही इनोमिनेशन फॉर्म भरेगा और वो डुप्लीकेसी हमारे सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी दिख जाएगी। तो इसमें जितने भी डुप्लीकेट मतदाता हैं, जितने भी मृत मतदाता हैं, सबके नाम ऑटोमेटिकली कट जाएंगे। विधायक, सांसद, मंत्रियों का नाम जैसे 2 जगह 3 जगह है मतदाता सूची, सब एक जगह ही रहेंगे। सर एक चीज और ज्यादा शहर में जो मतदाताओं का जो घर है उनमें भी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वार्डों का अजीब रहता है और घरों का जो पता है मतलब बहुत कठिन काम है, मतलब घर तक पहुंचना मतदाता के। तो उसको कैसे आप लोग कैसे पहुंच पाएंगे? कोई भी ऐसा मतदान केंद्र यहाँ पर नहीं है छत्तीसगढ़ में जिसमें 1200 से अधिक मतदाता हों। पहली बात मीन्स एवरेज 1000 मतदाता से अधिक एक BLO के पास नहीं है। अगर एक घर में एवरेज 5 व्यक्ति भी मानते हैं तो उसके पास 200 से अधिक घर नहीं है एक BLO के पास। क्लियर? तो काम बटा हुआ है सबका। 200 घर वो 5 दिन में भी घूम लेंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र पे एक BLO होंगे। बहुत सीधा सा, इतना मत कॉम्प्लेक्स होइए। कोई मतदान केंद्र भी बटा हुआ है क्या? एक मतदान केंद्र में एक BLO होगा। प्लीज, एज सिंपल एज इट इज। सर अभी थोड़ी देर पहले जी जो राजनीतिक दलों के साथ जो बैठक हुई उसमें मुख्य रूप से क्या क्या ऑब्जेक्शन आया सामने? नहीं, उनकी जो भी, जैसे आप लोगों के मन में बहुत सारी सवाल हो सकते हैं, उनके मन में भी सवाल थे, वो सारा उनको बता दिया। दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि ये जो है हमारे सबके सहयोग से ये अच्छे से हो जाएगा। सर प्रमुख दल कौन कौन सा है देश में? सभी दल आए थे यहाँ पर। आम आदमी, कौन कौन सा है? BJP, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सभी आए थे। हाँ, यहाँ का लैंडलाइन नंबर लिखा हुआ है वेबसाइट पे। ठीक है, थैंक यू।
कॉन्फ्रेंस मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा किया गया। जो सवाल थे तमाम सवालों के जवाब यहाँ पर दिए गए। तो एसआईआर की जो प्रक्रिया रहने वाली है, कहाँ पर कितने बीएलओ के अधिकारी कौन सी जगह पर होंगे, कितने दिनों के लिए होंगे और है हमारे ऑलरेडी है। बीएलओ की सूची आप अपनी वेबसाइट में जारी करेंगे कि मेरे विधान में मेरा बीएलओ कौन है, मैं कैसे उसका पता करूंगा उसको, तो मुझे ही ढूंढना है उसको। बीएलओ आपको ढूंढेगा, सर नहीं आता है तो आएगा आएगा आएगा। फिर भी आप जो कह रहे हैं वो सूची है, नहीं होगी तो उसको और रिफाइन करके फिर उसको करेक्ट करा देंगे। चेंज होगा। ये एसआईआर में बीएलओ मतदाता के पास जाएगा, मतदाता को बीएलओ के पास नहीं आएगा। बिहार में बहुत से ग्राउंड में आप गए थे बिहार? जो सूचना नहीं, आप ये कोई प्रश्न पूछ रहे हो तो आपको पुख्ता जानकारी हो, आप उतनी बात करें। संभावना नहीं। जब हम निर्देश बता रहे हैं कि बीएलओ हमारा मतदाता के पास जाएगा, मतलब जाएगा। आपका जो एड्रेस उसमें मतदाता सूची में लिखा हुआ है उस पर, यदि आपने कहीं स्थान परिवर्तन कर लिया है और मतदाता सूची में आपका पुराना पता है, तो फिर आपको बीएलओ को बताना पड़ेगा, भैया मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, मेरा वही क्वेश्चन है कि बीएलओ का नंबर। हाँ वो आप प्रश्न पूछे पूछेगा नंबर कितने होंगे? अभी अपन बात एसआईआर की कर रहे हैं। अपन एसआईआर हम लोग का बीएलओ को ट्रेनिंग दी गई। बीएलओ की सूची हमारी वेबसाइट पर है, नंबर भी उपलब्ध है। तो कई अभी हमारी आयोग ने कहा है कि एक मतदाता तक 3 बार पहुंचेंगे। आज की तारीख में हमारे 65,000 जो बीएलओ थे सबका डेटा वहाँ पर उपलब्ध है। 14 बीएलओ 65,014 मतदान केंद्र है, 65,014 बीएलओ 65,014 बीएलओ कार्यरत। सर ये आपने 11 डॉक्यूमेंट का जिक्र करा है, इसके अंदर 12 डॉक्यूमेंट का जिक्र है। ये क्या आधार के लिए आयोग के पत्र की माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आधार के संबंध में निर्देश दिए, तो वो उसका भी उल्लेख उसमें है। जो आयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्देश है उसकी मंशानुसार आधार कार्ड मान्य रहेगा, उसका आधार आइडेंटिटी के लिए मान्य रहेगा। आप आदेश माननीय न्यायालय का जो आदेश उस एक्सटेंट तक वो वैलिड है। अब आपने आप उस वोटर का नाम कैसे जुड़वाएंगे? जानकारी दे रहा है उसको कैसे करेंगे? देखो, जो 5,74,00,000 समथिंग मतदाता हैं, प्रत्येक मतदाता को इनुमरेशन फॉर्म जाएगा। इनुमरेशन फॉर्म को भरने में बीएलओ और वॉलंटियर्स उसको मदद करेंगे। बीएलए, इसीलिए हमने पॉलिटिकल पार्टी से बोला कि आप बीएलए भी नियुक्त करें ताकि उनको मदद मिले। यदि उसको इनुमरेशन फॉर्म, मतदाता सूची में नाम है तो इनुमरेशन फॉर्म उसको मिलेगा। अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो इनुमरेशन फॉर्म भर के दे। 2003 के पिछले एसआईआर 2003 से उसका लिंक होता है, उसको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना। 2003 की एसआईआर से उसका लिंक नहीं होता। मध्य प्रदेश में एसआईआर 2003 में हुआ है, देश के अन्य राज्यों में अलग अलग तिथियों में हुआ है कि देश के किसी भी राज्य में उसका पिछले एसआईआर में उसका नाम है, उससे लिंक उसको करना अनिवार्य है। उससे लिंक नहीं होता है तो उसको जो 11-12 डॉक्यूमेंट्स है, उन डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको सुनवाई में ईआरओ के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा। थैंक यू, थैंक उनके लिए फॉर्म 6 का प्रावधान है। इनोवेशन फॉर्म के समय उनसे लिए जाएंगे। 1 जनवरी 2026 की स्थिति में जो पात्र नए वोटर्स होंगे या उसके पहले जो कुछ
1 जनवरी 26 के पहले भी मान लो 18 साल के हो चुके हैं और उनके नाम छूट गए, वो अपना नाम जुड़वाना चाहते तो उनको जो नवीन मतदाता बनने की प्रक्रिया के लिए फॉर्म 6 निर्धारित है, फॉर्म 6 भर के BLO को देंगे तो उसका नाम आएगा। सर एजेंसी के हिसाब से एजेंसी सर SIR की शुरुआत SIR को लेकर निर्वाचन पदाधिकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए तमाम सवालों का जवाब देते हुए कि किस तरीके से यहाँ पे SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया रहने वाली है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 5,74,00,000 मतदाता है और ऐसे में जब ये नए सिरे से ये रिवीजन की प्रक्रिया किस तरीके से की जाएगी, क्या रोड मैप रहेगा, क्या समय सीमा रहने वाली है। आकाश द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हैं। आकाश, क्या बड़ी बातें आज यहाँ पे पदाधिकारियों के द्वारा कही गई है? देखिए, आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी दोनों ने SIR को लेकर जो मध्य प्रदेश में शुरू हो रहा है उसको लेकर जानकारी दी है और आज से ही ट्रेनिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो BLA हैं, इसके अलावा BLO, इन सभी को ट्रेनिंग दी जाएगी और 7 फरवरी 2026 तक जो SIR की प्रक्रिया उसका काम पूरा कर लिया जाएगा और इसी दिन अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन हो जाएगा। दरअसल जो राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक होनी है वो बैठक आज पूरी की गई है और राजनीतिक पार्टियों से कहा गया है कि वो अपने BLA की सूची भी निर्वाचन आयोग को सौंपे, जिसके जरिए निर्वाचन आयोग BLA को भी, यानी कि जो राजनीतिक पार्टियों के एजेंट हैं उन्हें भी ट्रेनिंग दे सके, जबकि BLO को पहले ही प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। और इसके बाद ये कहा गया है कि SIR के दौरान कम से कम 3 बार BLO जो हैं वो हर मतदाता के घर जाएंगे और उनका नाम अगर नए मतदाता है तो जोड़ा जाएगा, अगर कोई मतदाता मृत है तो उसका नाम काटा जाएगा, या एक ही पते पर कई सारे मतदाता हैं या एक ही मतदाता का कई पतों पर नाम दर्ज है तो उनके नाम काटे भी जाएंगे। इसके लिए बाकायदा एक फॉर्म जो है वो BLO लेकर जाएंगे जिसमें कुछ जानकारियां प्री प्रिंटेड होंगी। साल 2023 में जो SIR हुआ है उसके आधार पर कई जानकारियां प्रिंटेड होंगी, जिनका नाम 2023 के SIR से मैच नहीं होता है वो अन्य दस्तावेजों के साथ जो निर्वाचन आयोग ने तय किए हैं उसके साथ अपना नाम जुड़वा सकते हैं। और जो लोग 2003 के SIR में शामिल रहे हैं उन्हें कुछ जानकारियां देनी होंगी, इसमें फोटोज भी होंगी। अगर आप प्रिंटेड फोटो चाहते हैं, कलरफुल फोटो चाहते हैं तो वो फोटो भी मुहैया करा सकते हैं। एक बड़ी बात निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों ने यह भी कही है कि अगर गलत जानकारी भरते हैं या तो एक ही पते पर अलग अलग, माफ कीजिएगा, या तो अलग अलग नामों को एक ही पते पर दर्ज किया जाता है या कई नाम ऐसे हैं जो 2 पतों पर दर्ज कर दिए जा रहे हैं जानबूझकर, तो ऐसे में 1 साल की सजा और जो जुर्माने का प्रावधान है वो भी उनको दंडित किया जाएगा उससे, या फिर दोनों एक साथ लागू किए जा सकते हैं, क्योंकि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को एक वोट का अधिकार देता है, यानी कि मतदाता एक ही जगह रजिस्टर्ड हो। अगर मैं भोपाल में हूं तो मैं भोपाल में ही वोट कर सकता हूं, मेरा नाम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या बंगाल में नहीं होना चाहिए, किसी एक जगह पर आपका नाम होगा जहां आप वोट करेंगे। तो 7 फरवरी 2026 तक ये पूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी, उसके लिए बाकायदा जो समय सारणी है वो जारी कर दी गई है। कल जब दिल्ली से निर्वाचन आयोग ने इसकी घोषणा की, इसके बाद ही मध्य प्रदेश के कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए थे। इसके बाद कलेक्टर्स ने, क्योंकि कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, उन्होंने अपने लेवल पर मीटिंग की है। अब जो 3-4 तारीख तक ट्रेनिंग होनी है, इस ट्रेनिंग के बाद अलग अलग प्रारूपों के साथ BLO घर घर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। आकाश, BLO की ट्रेनिंग जी, BLO को ट्रेनिंग कितने दिनों की होगी? देखिए, आज से ये यानी कि 28 तारीख से ट्रेनिंग की प्रक्रिया है जो 3 नवंबर तक या 4 नवंबर तक चलेगी। तो इसके बाद जो BLO का काम है वो निर्वाचन आयोग का दावा यह है कि कम से कम 3 बार इस पूरे SIR की प्रक्रिया में, यानी कि 7 फरवरी 2026 के बीच कम से कम 3 बार हर मतदाता के घर पहुंचेंगे और ये कोशिश करेंगे कि कहीं अगर मतदाता की लापरवाही है, वो नाम नहीं जुड़वा पा रहा है तो उसका नाम जुड़े, क्योंकि वोट का अधिकार सबका है। तो ऐसे में जो मृत मतदाता हैं या फिर जो कहीं और विस्थापित हो गए हैं, कई लोग ऐसा होता है कि रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में जाते हैं तो उनका नाम 2 जगहों पर हो जाता है, पता लगे बिहार में भी नाम है उनका और महाराष्ट्र में भी नाम है, तो ऐसे लोगों का नाम एक जगह पर हो, किसी भी मतदाता का नाम रिपीट ना हो, ये तय किया जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति उस वक्त घर पे मौजूद नहीं है या वो बाहर है, मतदाता सूची में उसका नाम है और उसे वेरीफाई करना है, तो घर के अन्य सदस्य अपनी
सिग्नेचर और रिश्ते के साथ उस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। जी, बहुत-बहुत निर्वाचन शुक्रिया। आयोग के पदाधिकारियों का यह कहना है कि आपके पास अगर वोटर आईडी है तो महज वोटर आईडी होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि मतदाता सूची में आपका नाम दर्ज हो। वोटर आईडी से आपका नाम ढूंढना आसान हो सकता है, लेकिन ये इसका प्रमाण नहीं कि मतदाता सूची में आपका नाम है ही है। तो तमाम जो प्रक्रियाएं हैं उसे अब धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाएगा और 7 फरवरी 2026 तक इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करके अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। अब यह रहेगा कि एक मतदान केंद्र पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे, ऐसी पूरी प्रक्रिया बनाई जाएगी ताकि बहुत ज्यादा दुविधा ना हो और अधिक मतदान केंद्र बनाए जा सकें। 75 या 76 हजार के आसपास, एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे अभी याद नहीं आ पा रहा है, इतने मतदान केंद्र मध्य प्रदेश में होंगे। और अभी की स्थिति में अगर हम जो पूरी जानकारी आयोग की ओर से दी गई है, 5 करोड़ से अधिक मतदाता मध्य प्रदेश में हो चुके हैं। जो आखिरी एसआईआर था वो 2003 में हुआ था, इसलिए उससे मैच किया जाएगा। आयोग ने कहा है कि निर्वाचन आयोग की एक वेबसाइट है voters.eci.gov.in, इस वेबसाइट पर जाकर आप किसी भी साल का एसआईआर, चाहे वो 2003 का हो या इसके पहले का हो, क्योंकि इसके पहले अब तक 8 बार एसआईआर पूरे देश में हो चुका है, तो पूरे देश में मतदाताओं को आप इस वेबसाइट के जरिए खोज सकते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश में भी मतदाताओं को इस तरीके से खोजना चाहते हैं, कोई मतदाता हो, मुझे अपने माता पिता की जानकारी चाहिए, तो मैं इस वेबसाइट के जरिए वो निकाल सकता हूं। इसके अलावा मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग जो ये वेबसाइट है, इसके अतिरिक्त एक वेबसाइट जो मध्य प्रदेश के लिए है, उससे भी इस पूरी प्रक्रिया को, मध्य प्रदेश की जानकारी आप ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको देश भर की जानकारी चाहिए तो voters.eci.gov.in इस पर विजिट करना होगा और यहां से आप मतदाताओं की जानकारी ले सकते हैं। जी, तो कुल मिलाकर यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी पूरी तरीके से करने की कोशिश की जा रही है ताकि इसका फायदा दोनों को मिल सके। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।